स्वागत है आपका गॉड्स गुरु के इस यूट्यूब पेज पे। आज के इस वीडियो में हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इडियम एंड फ्रेज और कंफ्यूज्ड वर्ड के बारे में देखने वाले हैं। ये सभी मैंने वर्ड्स सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट रखे हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा। तो हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पहले देखते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में कहता है फर्स्ट में बिलीव दैट गॉड इज इन एवरीथिंग एंड बिलीफ डैट गॉड इज इन एवरीथिंग एंड डैट एवरीथिंग इज गॉड। यानी ऐसी मान्यता है कि ईश्वर हर चीज़ में है और हर एक चीज़ ईश्वर है। उसको हम क्या बोलते हैं? पैंथेइज्म। क्या बोलते हैं? पैंथेइज्म। पैंथेइज्म का मतलब होता है सर्वेश्वरवाद, यानी ईश्वर सब जगह है। सर्वेश्वरवाद, ईश्वर सब जगह है। उसके बाद नेक्स्ट है 2 नंबर, वन हु ब्रेक्स द लॉ, यानी जो कानून तोड़ता है, जो कानून को नहीं मानता है, नियम को नहीं मानता है, उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रांसग्रेसर। ट्रांसग्रेसर का मतलब होता है उत्क्रामक। उत्क्रामक, उत्क्रामक। जो कानून तोड़ता है उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रांसग्रेसर। 3 है साइंस ऑफ समथिंग दैट इज एक्चुअली नॉट प्रेजेंट, यानी किसी चीज़ का विज्ञान जो वास्तव में नहीं होता है उसे हम बोलते हैं हेलुसिनेशन। हेलुसिनेशन का मतलब होता है वहम। वहम या फिर दृष्टिभ्रम इसको बोल सकते हो, दृष्टिभ्रम। जैसे भूत वगैरह, भूत को साइंस नहीं मानता है, घोस्ट को कि घोस्ट होता है, लेकिन कुछ लोग उसको मानते हैं। गांव रूरल साइड एरिया में उसको मानते हैं। तो साइंस ऑफ समथिंग, उस चीज़ का साइंस जो वास्तव में नहीं है उसे हम क्या बोलते हैं? वहम या फिर दृष्टिभ्रम। 4 है टू बी नोन फॉर बैड एक्ट्स, यानी जिसको जाना जाता है बैड एक्ट्स, गंदे कामों के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं? नोटोरियस। नोटोरियस का मतलब क्या होता है? कुख्यात। नहीं होता है कुख्यात व्यक्ति जो बहुत मारपीट करता है, उसे हम बोलते हैं नोटोरियस। 5 है द फर्स्ट मॉडल ऑफ अ न्यू डिवाइस, यानी किसी भी नया डिवाइस का पहला मॉडल, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोटोटाइप बोलते हैं। 6 है फियर ऑफ वाटर, यानी पानी से जिसको डर लगता है उसे हम हाइड्रोफोबिया बोलते हैं। हाइड्रो वाटर का सेंस देता है, जबकि ये फोबिया है, फोबिया का मतलब ही फियर का सेंस देता है। अगर कहीं फोबिया लिखा हो तो इसका मतलब समझिएगा फियर का ये सेंस देता है। 7 नंबर है समवन हैविंग मेनी स्किल्स, यानी जिसके पास बहुत सारा स्किल है उसे हम वर्साटाइल यानी बहुप्रतिभा बोल सकते हैं। बहुप्रतिभा, जिसके पास क्या है? बहुत सारा टैलेंट है। जैसे बोलता है लो वर्साटाइल एक्टर, यानी उसके पास बहुत सारा टैलेंट है। वर्साटाइल को आप इसका साइनो और हो जाएगा, आप प्रोटेन हो जाएगा, प्रोटेन। मल्टीलैटरल भी बोल सकते हो, मल्टीलैटरल। ये सभी इसके साइनो होगा। 8 नंबर है अ फोर्सफुल एंड एग्रेसिव स्पीच, यानी भड़काऊ भाषण जिसको बोल सकते हैं। जैसे कुछ ऐसे नेता हैं जो भड़काऊ भाषण देते हैं पब्लिक के बीच, तो उसे हम बोलते हैं इंग्लिश में हैरंग। हैरंग, इस चीज़ को याद रखिएगा। हैरंग का मतलब ही होता है, ये स्पीच का सेंस देता है, स्पीच का सेंस देता है। इसको आप ओरेशन भी बोल सकते हो, ओरेशन। 9 नंबर है दोज who go on to someone else's land without the owner's permission, उसे हम बोलते हैं trespassers, यानी जो किसी के मकान या फिर किसी के ज़मीन पे ज़बरदस्ती अपना आशियाना बना लेता है या फिर रह जाता है, उसे हम अतिक्रमण बोलते हैं। यानी आपको पता होगा कि अतिक्रमण सरकार भी हटाती है। कभी कभी सरकारी ज़मीन पे कोई कोई घर वगैरह बना लेता है तो उसे अतिक्रमण बोलते हैं, तो सरकार उसको अतिक्रमण को खाली कराती है, तो उसी को हम ट्रेसपैसर्स भी बोलते हैं। आप इसको घुसपैठ भी बोल सकते हो, घुसपैठ, घुसपैठ। ट्रेसपैसर्स को आप और भी बोल सकते हो, इसका साइनो इंट्रूडर हो जाएगा, इंट्रूडर।
इसके बाद एनक्रोचर भी बोल सकते हो, एनक्रोचर। इस सबका मतलब ही होता है घुसपैठ, जो ज़बरदस्ती अवैध तरीके से रह रहा है या फिर घुस चुका है कहीं पे। 10 नंबर है एन अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ गुड फॉर्च्यून, यानी अच्छी किस्मत का एक अनएक्सपेक्टेड पीस, जो आप एक्सपेक्ट नहीं किए थे वो मिल गया आपको, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वाइंडफॉल बोलते हैं। उसके बाद 11 नंबर है एन ओकेजन ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस, यानी कोई भी महत्वपूर्ण किसी, मतलब कि आप समझो ग्रेट इम्पोर्टेंस का मतलब हो गया महत्वपूर्ण, सबसे किसी भी ओकेजन का यादगार कोई पल, उसे हम बोलते हैं मोमेंटस। 12 नंबर है वन हु स्टेज अवे फ्रॉम स्कूल विदाउट परमिशन, यानी जो बंक मारता है बिना परमिशन का स्कूल से, उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रॉन्ट बोलते हैं। ट्रॉन्ट का मतलब ही होता है कामचोर, आवारा, कामचोर। ये बेसिकली स्टूडेंट के लिए यूज होता है, कामचोर या फिर आवारा। जैसे बहुत ऐसा बच्चा है सब जो बंक मार देता है सब स्कूल से बिना बताए, तो उसे हम ट्रॉन्ट बोलते हैं। उसके बाद है ईडियम्स एंड फ्रेजेज। ये भी एग्जाम में काफ़ी अच्छा इसका रोल रहता है, ईडियम एंड फ्रेजेज का। ये सभी मैंने सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं, जो प्रीवियस ईयर में एसएससी के विभिन्न एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं, आईबीपीएस के और यूपीएससी के भी। तो अगर आप ये बढ़िया से देखते हैं सेशन को, अगर एक बार दो बार देखते हैं, ये वर्ड याद हो जाता है, तो फिर किसी ना किसी एग्जाम में ये रिपीट ही मिलेगा। अधिकतर जो वर्ड होता है एंटोसाइनो का, वो 70 to 80% उसका जो एंटोसाइनो का वर्ड होता है वो रिपीट होता है। 20% ही ऐसा वर्ड होता है जो आपको इंग्लिश न्यूज़पेपर से आता है, जैसे द हिंदू हो गया, हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, ये सब अच्छा न्यूज़पेपर है। तो टाइम मिले तो इसको पढ़ा कीजिएगा लो। इडियम्स एंड फ्रेजेज में है, फर्स्ट में है लायंस माउथ। इसका मतलब होता है अ डेंजरस सिचुएशन। ऐसे याद रखो, लायंस माउथ यानी शेर के मुंह में, तो क्या हो गया, डेंजरस सिचुएशन में कोई पड़ गया, उसे हम बोलेंगे लायंस माउथ। 2 है मैन ऑफ द मून, यानी ईद का चांद। मैन ऑफ द मून नहीं बोलता है कोई, अरे भाई तू ईद का चांद हो गया है, तू कभी दिखाई नहीं दे रहा है, तो उसे हम बोलते हैं वेरी रेयर पर्सन। थर्ड है लायन हार्टेड, यानी लायन हार्टेड का मतलब शेर का दिल, ऐसे कैसा होता है, बहादुर होता है, तो आप उससे याद रखो ब्रेव। ओके। 4 है टू सी द लाइट, टू बी बॉर्न। इसका मतलब क्या हुआ, टू सी द लाइट का, यानी लाइट को देखना, होना, समझना, टू बी बॉर्न यानी जन्म लेना। 5 है फ्रेंच लीव। फ्रेंच लीव का मतलब होता है एब्सेंस विदाउट परमिशन, बिना किसी अनुमति के एब्सेंस कोई मार दिया, उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रेंच लीव। उसके 6 है फॉल शॉर्ट ऑफ। फॉल शॉर्ट ऑफ का मतलब होता है टू बी, टू बी ऑफ इन्फेरियर, टू बी ऑफ इन्फेरियर, फॉल शॉर्ट ऑफ। इसका मतलब होता है हीन होना, किसी को हीन दिखाना, नीचा दिखाना, नीचा दिखाना। ओके। 7 नंबर है फॉर द टाइम बिंग, यानी फॉर द टाइम बिंग का मतलब होता है इन द प्रेजेंट टाइम, यानी वर्तमान समय की बात करता है। 8 नंबर है अ बिग शॉट, यानी इम्पोर्टेंट पर्सन। कोई भी अगर इम्पोर्टेंट पर्सन है आपके लाइफ में, तो आप उसे अ बिग शॉट बोल सकते हो। 9 नंबर है अ फेदर इन द कप। अ फेदर इन द कप का मतलब होता है अ वेरी गुड अचीवमेंट, कोई अच्छा आपने अचीवमेंट किया हो, उसे हम बोलते हैं अ फेदर इन द कप। 10 नंबर है हैंग बाई अ थ्रेड। थ्रेड का मतलब धागा होता है, धागा से लटकाना, यानी अ सर्टेन कंडीशन, किसी निश्चित कंडीशन को बताना। उसके बाद हम कन्फ्यूज्ड वर्ड देखते हैं। कन्फ्यूज्ड वर्ड भी काफ़ी अच्छा एग्जाम में इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। जैसे फर्स्ट है सैलो, इसका ग्रामेटिकल प्रोफाइल एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है नॉट हैविंग मच डिस्टेंस बिटवीन द टॉप एंड द बॉटम, सुपरफिशियल जिसको हम बोलते हैं, यानी इसका मतलब ही होता है छिछला। यानी कहने का मतलब है जैसे कोई कोई गहराई ऐसा होता है जो पानी, यानी जो 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 वाटर का अपर सरफेस है और उसका जो डाउन सरफेस है, उसके बीच में बहुत शॉर्ट डिस्टेंस होता है, बहुत कम डिस्टेंस होता है, कोई बंदा डूब भी नहीं सकता है, तो उसे हम बोलते हैं सैलो, यानी उसको हम बोलते हैं छिछला।
टू में है कैलो, ये भी इसका ग्रामेटिकल प्रोफाइल एडजेक्टिव होता है। कैलो का मतलब होता है यंग एंड विदाउट एक्सपीरियंस, यानी वैसा कोई व्यक्ति जो यंग है लेकिन अनुभवहीन है, कोई भी काम नहीं जानता है। आप उसको नोविस भी बोल सकते हो, नौसिखिया। अप्रेंटिस भी बोल सकते हो, अप्रेंटिस। फ्रेशर भी बोल सकते हो। तो ये सभी वर्ड आते हैं। फ्रेशर, जैसे कोई भी कंपनी हायर करती है फ्रेशर को, तो उसे समझना। थर्ड में है टेरिबल। टेरिबल एडजेक्टिव है। टेरिबल का मतलब ये होता है वेरी अनप्लीजेंट, अपसेट या फिर फ्राइडेंट। टेरिबल का आप यूँ समझो, टेरिबल का मतलब होता है जैसे बहुत ज़्यादा अनप्लीजेंट हो, डरावना हो, फ्राइटेंड, उसे हम बोलते हैं टेरिबल। डरावना आप एक लाइन में बोल सकते हो, डरावना। टेरिफिक, टेरिफिक का मतलब होता है एक्सीलेंट, वंडरफुल, यानी कोई चीज़ अच्छा लगता है। व्हाट अ टेरिफिक वर्क, यानी काफ़ी अच्छा कोई काम किया होता है। वंडरफुल, आश्चर्यजनक होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? टेरिफिक बोलते हैं। फोर में है विगोरस। विगोरस जिसको हम बोलते हैं वेरी एक्टिव, इनर्जेटिक, स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी, जो काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक बंदा हो, काफ़ी फुर्तीला होता है, उसे हम विगोरस बोलते हैं। जैसे टाइगर क्या होता है? विगोरस होता है। जबकि रिगोरस, रिगोरस भी एडजेक्टिव होता है। रिगोरस का मतलब होता है स्ट्रिक्ट, यानी काफ़ी ज़्यादा वो स्ट्रिक्ट होता है, उसे हम बोलते हैं रिगोरस, यानी स्ट्रिक्ट, कठिन, ऐसे ये सब आता है, हार्ड। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इडियम एंड फ्रेज और कंफ्यूज्ड वर्ड, इतना आपको इसमें कहीं दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगर आप इसको 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करते हैं तो आपका एग्ज़ाम में डेफिनेटली अच्छा स्कोर होगा। और मिलते हैं तब तक किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स तब तक के लिए।